मैं विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक, आज हिंदी व्याकरण के वर्ग सप्तम हिंदी व्याकरण के पाठ शब्द विचार पर प्रकाश डाल रहे हैं। आशा है कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे याद भी करेंगे। तो आइए आज का विचार के शब्द विचार पर हम चर्चा कर रहे हैं। शब्द की पहली परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं यह जानें। तो बच्चों, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को ही शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल बराबर क्या हो गया? कमल। तो ये वर्णों के समूह से शब्द बना है। उसी प्रकार सूर प्लस र प्लस ज इजिकल टू सूरज। तो इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से ये शब्द बन रहे हैं। अब आओ बच्चों, शब्द और पद में अंतर। ये ध्यान रहे कि प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द है, किंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। जैसे अब यहाँ देखें उदाहरण में, मुदित अलग है, सुबह, स्कूल आदि। अब ये तीनों शब्द हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द न रहकर ये पद बन जाएंगे। मुदित सुबह स्कूल जा रहा है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाते हैं, एक सार्थक वाक्य बन जाते हैं। तो ये शब्दों का वर्णों का मेल ही है। अब आइए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। वे इस प्रकार हैं। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। और पांचवा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। अब आइए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। वे इस प्रकार है। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशज शब्द। और पांचवा, संकर शब्द। तो आइए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ध्यान से सुन। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इनका मूल जन्म स्थान संस्कृत भाषा है। जैसे दुग्ध, पुष्प, वर, कन्या, सर्प आदि ये संस्कृत में लिखे जाते हैं, लेकिन यही रूप में हम इसका हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब ये तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे हाथ, खेत, मोती, दांत, आम आदि। अब आइए, कुछ तत्सम शब्द एवं उन्हीं के तद्भव रूप निम्नलिखित हैं। आइए, सबसे पहले तत्सम शब्द और उसके तद्भव शब्द। तो कार्य तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप होगा काम। उसी प्रकार कपूर, तो कपूर। कर्ण, कान। हाँ, नृत्य, नाच। मुक्ता, मोती। घृत, घी। जिह्वा, जीभ। वार्ता, बात। दंत, दांत। मस्तक, माथा। हस्ती, हाथी। दुग्ध, दूध। निद्रा, नींद।
और आम्र का आम। तो ये जो शब्द हैं तत्सम शब्द का ये दूसरा रूप तद्भव में दिखाया गया है, इसे आप अच्छी तरह याद कर लें। अब आइए देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं बच्चों? तो जो शब्द अपने देश की क्षेत्र भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी का प्रयुक्त होते होते हिंदी का भी हिस्सा बन गए हैं, अथवा हिंदी में उन्हें आत्मसात करके अपना हिस्सा बना लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झुग्गी, पेट, लात, झोपड़ी आदि, खिड़की, खटिया, खटमल आदि। तो ये सारे शब्द जो है वो देशज शब्द है। अब आइए विदेशज शब्द। विदेशज शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है। ये ही विदेशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंग्रेजी शब्द, इसमें फीस, टिकट, नर, सिनेमा, स्कूल, मशीन, मोटर, हेट, डायरी, कोट, डॉक्टर आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा अब आइए अरबी व फारसी शब्द। कसूर, खून, खत, सजा, जिला, जहाज, कलम, फौज, बाजार, जिंदगी, किस्सा आदि। अब आइए तुर्की और पुर्तगाली शब्द। तोप, बहादुर, कुली, चाकू, गलीचा, कमीज, तंबाकू, फीता, काजू आदि। ये सभी शब्द तुर्की और पुर्तगाली शब्द में। अब आइए फ्रेंच शब्द। अंग्रेज, कूपन आदि। चीनी शब्द चाय, लीची, चीकू आदि। तो ये सारे शब्द जो है ये विदेशी शब्द थे। अब आइए संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? संकर शब्द देखिए, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। उदाहरण जैसे रेल, गाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी है। दोनों के मेल से यह शब्द बना रेलगाड़ी। उसी प्रकार घड़ी, साज। घड़ी हिंदी भाषा है और साज अरबी भाषा है। इन दोनों भाषाओं के मेल से बना घड़ी, साज। उसी प्रकार वर्ष संस्कृत भाषा है और गांठ हिंदी, दोनों के मेल से बना है वर्षगांठ। अतः ये सारे जो शब्द हैं ये सब संकर शब्द हैं। अब आइए बच्चों रचना के आधार पर शब्द के भेद जाने। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं: रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट। सबसे पहले इसमें जाने रूट शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। इन शब्दों यदि खंडित किए जाए तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के जैसे घोड़ा, बस्ता, हाथ आदि। अगर इन शब्दों को अगर खंडित किया जाए तो इसके अर्थ सार्थक नहीं होंगे। अब आइए यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाए तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे राष्ट्रपिता, अगर इसको खंडित करें तो राष्ट्र प्लस पिता, इन दोनों के अर्थ सार्थक है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री, विद्यालय आदि। अब आइए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ रूढ़ हो गया, अर्थात जो समान अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं,
वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ होता है जिसका नीला कंठ, यानी यहाँ भगवान शिव का उल्लेख होता है। उसी प्रकार लंबोदर, यानी जिनका पेट बड़ा हो, लंबोदर, तो इसमें गणेश जी का नाम उल्लेख होता है। उसी प्रकार जलज, यानी जो जल में रहने वाला, अर्थात कमल का बोध होता है। उसी प्रकार दशानन, यानी जिसके 10 मुख है, यानी रावण। तो इस प्रकार योग रूढ़ में शब्दों का विशेष अर्थ निकल जाता। अब आइए बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। इस प्रकार सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द सामान्य व्यक्ति दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए जिन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे दूध, बारिश, घर, कपड़ा, किताब आदि। तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों और विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे सचिव, रसायन, कंप्यूटर, मिसाइल आदि। अब आइए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर भी शब्द के मुख्य 2 भेद होते हैं, एक निरर्थक शब्द और दूसरा सार्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लौ, कम, लकम, यह निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये निरर्थक। अब आइए सार्थक शब्द। जिन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। इनके 6 भेद होते हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला एकार्थिक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विपर्यार्थक शब्द, पांचवा समरूपी या श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द, और छठा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए इसे भी हम अलग अलग ढंग से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए एकार्थी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है इन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, इसका एक ही अर्थ है श्रद्धा, नदी आदि। अब आइए अनेकार्थक शब्द। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मुद्रा। अब मुद्रा माने मुख का भाव या मोहर। उसी प्रकार जैसे पूर्व, पूर्व का अर्थ हो सकता है पहले या फिर दिशा। तो यहाँ एक से कई अर्थ होते हैं। उसी प्रकार पत्र, पत्र मीन्स पत्ता या फिर चिट्ठी आदि। तो ऐसे शब्द को अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। अब आइए तीसरा पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे कमल। अब कमल को कई नामों से जानते हैं, कमल, राजीव, जलज, पंकज, नीरज आदि। उसी प्रकार सूरज, सूर्य, रवि, भानु, भास्कर आदि, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अब आइए चौथा विपर्यार्थक शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विपर्यार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जीवन, मृत्यु, रात, दिन, सुबह, शाम। अब आइए तो रात का दिन, सुबह का शाम। अब आइए समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और भिन्न अर्थ देते हैं, वे समरूपी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते। जैसे यहाँ देखिए अनुसार दंते स्व अंश, तो अंश मीन्स हो गया कंधा। उसी प्रकार अनुसार तालवी स्व अंश,
अंश माने हो गया भाग, हिस्सा, टुकड़ा आदि। उसी प्रकार अन्न, अन्न मीन्स होता है अनाज और अन्य मीन्स होता है दूसरा। ऐसे शब्द को श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब आइए छठा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द है अनंत। उसी प्रकार जल में रहने वाला उसे कहते हैं जलचर। अब आइए पांचवा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। इसके आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। पहला संज्ञा, जिसमें लड़का, लड़की आदि। सर्वनाम, तुम, तुम्हारा आदि। विशेषण, बूढ़ा, बूढ़ी आदि। और क्रिया यानी पढ़ाया या पढ़ाए गए आदि। अब आइए अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, जिसमें इधर, भीतर, मत आदि। दूसरा संबंध बोधक, यानी इसके में उदाहरण में से पहले, के साथ, के बिना आदि। उसी प्रकार समुच्चय बोधक, यानी इसमें है बल्कि, और, यानी आदि। उसी प्रकार अंतिम है विस्मयादि बोधक, जिसमें अरे, वाह, हाय आदि। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षाओं में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।